हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर देखा गया तो हमारा बाजार तो डेली रिकॉर्ड लगाते ही जा रहा है। आज के दिन की बात करें तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि 26,000 के लेवल को पहली बार हम लोगों ने टच कर लिया। ठीक है, ज़बरदस्त रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। कल के दिन की भी बात करें तो ये देखने वाली बात है, क्या कोई और नया रिकॉर्ड बनेगा। वैसे ऐसा कोई बात नहीं कि 500 पॉइंट की तेज़ी आ रही करके, बट यस, टॉप लेवल से भी अगर देखा गया धीमे 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 करके नए नए रिकॉर्ड्स बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो और ऐसे कौन कौन से रिकॉर्ड हम लोग को ब्रेक होते हुए देखने को मिले, इसी से रिलेटेड एक ज़बरदस्त और अच्छी शानदार खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसके पहले भी मैंने आप लोगों को इसके पीछे का लॉजिक बताया था कि ऐसे मतलब बोलते ना कि इतने सारे रिकॉर्ड कैसे टूट रहे हैं, इतिहास कैसे रचा जा रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न है हमारे भारत देश की ग्रोथ। यस, हमारे देश की अगर हम लोग ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें, वी आर डेवलपिंग कंट्री एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स एज अ डेवलप नेशन। ठीक है, हमारा वो टारगेट है। इतना ईजी नहीं होता है डेवलप नेशन बनना, बट येस, इम्पॉसिबल नहीं है। हर कोई कंट्री पहले डेवलपिंग ही थी, बाद में वो डेवलप बन गई। सो हमारा जो टारगेट है 2047 तक, एज पर द करंट गवर्नमेंट्स टारगेट हम कह सकते हैं, आज़ादी के 100 साल जब कंप्लीट होंगे, सो उस हिसाब से टारगेट रखा जा चुका है कि देश को यहाँ पे डेवलप कंट्री करके यहाँ पे मतलब आगे लेकर चलना है करके। एंड अगर टॉप 5 इकोनॉमीज़ की भी अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, हमारा जो देश है वो एज अ डेवलपिंग में आ जाता है। बाकी ऑलरेडी ये वेल डेवलप देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब क्या है, बहुत सारे आप लोगों को अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड में रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, इतने सारे अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ एसआईपी के अकाउंट ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, शेयर मार्केट में कितने सारे लोग आ चुके हैं। पहले 2% ही लोग थे, आज देखिए 16, 17, 18 करोड़ लोग देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एटलीस्ट डीमैट से तो इतना तो अंदाज़ा लगाया जाता है करके। अलग अलग रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं, इतना टैक्स कलेक्शन हो रहा है, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, जिसमें जीएसटी हो, सारे रिकॉर्ड ब्रेक यहाँ पे होते ही जा रहे हैं। और ये ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का लॉजिक मैंने आप लोगों को बताया। बिकॉज अभी हम लोग डेवलपिंग है, जब भविष्य में हम लोग कभी डेवलप यहाँ पे हो जाएंगे, दैट्स इट, उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमें इतना ग्रोथ की मतलब स्कोप ज़्यादा बचा नहीं रहेगा। ठीक है, ये बाकी के देश क्या है, ये बाकी के देश खराब नहीं है, ये ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, वहाँ पे रोड्स बन चुके हैं, डैम्स बन चुके हैं, मैक्सिमम काम हो चुका है 90 to 95%। ठीक है, बट हमारे इधर काम होना बाकी, और जहाँ पे काम होना बाकी होती है वहाँ पे स्कोप काफ़ी होता है बिजनेस होने का। एंड इसीलिए हम देख सकते हैं काफ़ी नए नए रिकॉर्ड्स ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाते हैं। और एक ऐसा ही एक और नया रिकॉर्ड हमारे सामने ब्रेक होते हुए देखने को मिला, किससे रिलेटेड, तो दोस्तों डिजिटल पेमेंट। यस, हमारे भारत देश की अगर मैं पहचान की बात करूँ तो आईटी सर्विसेज तो है ही वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें तो, बट अभी दूसरा अगर कोई पहचान यहाँ पे बन रही है वो है डिजिटल पेमेंट। एंड डिजिटल पेमेंट का पूरा जो नक्शा है वो किसने बदल के रखा हुआ है, तो आप सभी लोगों को बताइए, यूपीआई ने। यस, यूपीआई के चलते दोस्तों जिस प्रकार का रिस्पॉन्स मतलब यहाँ पे मिला है डिजिटल पेमेंट को, मतलब क्या बोले, लोग एक एक रुपए का भी अगर कोई चॉकलेट भी खरीदते हैं तो यूपीआई करते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप डिजिटली पेमेंट करते हो तो उसकी डायरेक्टली जो रिकॉर्डिंग होती है वो डिजिटली होने के चलते, ठीक है, वो सरकार तक समझ में आ जाती है। ठीक है, इसके पहले क्या होता था, सारी चीज़ें कैश में हुआ करती थी, कोई रिकॉर्ड यहाँ पे होता नहीं था। ठीक है, जो रोड साइड्स आप लोगों को ठेले देखने को मिलते थे, ठीक है, वो लाखों में कमाते हैं, पहले भी कमाते थे, बट उनकी पूरी जो अर्निंग होती थी वो कैश में होती थी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई टैक्स नहीं। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें डिजिटल पेमेंट के चलते यहाँ पे क्या हो गया, सारा रिकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोगों को प्रॉपरली होते हुए देखने को मिल जाता है एंड टैक्स सरकार को प्रॉपरली यहाँ पे पहुँच जाता है। मतलब क्या है कि जो यूपीआई ने है पूरा यहाँ पे नक्शा बदल के रखा हुआ है। रिसेंटली अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सरकार ने एक डेटा यहाँ पे पब्लिश किया है, फाइनेंशियल ईयर 25 की अगर हम लोग पहले 5 महीने की बात करें तो यूपीआई ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है बढ़कर हो चुकी है 1669 लाख करोड़। आप अंदाज़ा लगाइए, मतलब 1600 लाख करोड़ की बात यहाँ पे हो रही। इतने ज़्यादा वैल्यू के ट्रांजैक्शन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। और ये डेटा ऑफिशियली डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि डिजिटल वॉल्यूम कितने हो चुके हैं। देखिए, लगभग 8,500 करोड़ डिजिटल वॉल्यूम हो चुके हैं। डिजिटल वॉल्यूम मतलब क्या कि मान लो आपने 1 रुपये का कोई चॉकलेट खरीद लिया, आपने यूपीआई किया, वही डिजिटल में एक ट्रांजैक्शन काउंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने गाड़ी भी खरीद लिया, आपने डिजिटली खरीद ली तो उसका रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, आपने जोमेटो किया तो उससे क्या हो जाएगा, डिजिटली ट्रांजैक्शन हुआ। तो इसका फ़ायदा ज़बरदस्त तरीके से होते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है दोस्तों, इससे क्या होता है, ओवरऑल इकोनॉमी एंड जो खास करके अगर हम लोग बात करें दोस्तों बिजनेसेस को काफ़ी अच्छा फ़ायदा यहाँ पे होता है। काफ़ी सारे बिजनेस इस चीज़ के चलते हम लोग को ग्रोथ में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप डेटा भी देखोगे यूपीआई ट्रांजैक्शन का, तो पहले हम लोगों को 1 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिलता था, जो कि ग्रोथ देखिए कितनी हो चुकी है, 200 लाख करोड़ तक, मतलब 138% CAGR।
इतना ज़बरदस्त जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस लेवल का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ओवरऑल डिजिटल पेमेंट की अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर बात करें तो 17-18 के हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, पहले 2071 करोड़ के आसपास देखने को यहाँ पे मिलता था, ठीक है, जो कि इंक्रीज होकर अभी 18,737 करोड़ तक यहाँ पे हो चुका है। फाइनेंशियल 24 तक 44% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। सो इतना डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जैसे मैंने कहा कि इस चीज़ के चलते काफ़ी बिजनेसेस को फायदा हुआ है, फटाफट काम यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। एंड बिजनेसेस की ग्रोथ ज़बरदस्त यहाँ पे हो चुकी है। तो इस चीज़ के चलते कौन से शेयर्स को आप स्टडी कर सकते हो उसकी हम लोग बात करेंगे। ऑब्वियसली अभी डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर करना है आपको तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हम लोग को कहाँ पे देखने को मिल जाता है? ऑब्वियसली फ़ोन में देखने को मिल जाता है। हर कोई फ़ोन पे ही बैठा हुआ है। आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर यहाँ पे मैं ऐसा बोल दूँ कि 100 लोग अगर ये वीडियो को देख रहे हो, मुझे ऐसा लगता है फॉर्मेलिटी के लिए मैं लिख लेता हूँ 99 लोग ऐसे होंगे जो फ़ोन से ही देख रहे होंगे। कोई एक होगा, मतलब 1% को मैं छोड़ देता हूँ, इनफैक्ट लेस देन 1% कोई होगा जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर या फिर किसी अन्य डिवाइस से देख रहा होगा, बाकी सारे फ़ोन से। सो इस चीज़ के चलते क्या हो गया, फ़ोन का महत्व बढ़ गया, ठीक है। सब कुछ अभी बिजनेसेस हम लोग को फ़ोन के ऊपर आते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड इसी से रिलेटेड जो जो बिजनेसेस है दोस्तों, उनको आप ज़रूर चाहो तो क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। खास करके जैसे कि एग्जाम्पल देना चाहूँगा एडवर्टीजमेंट वाला बिजनेस, ठीक है। अभी पहले मैंने इसके रिलेटेड काफ़ी एग्जांपल आपको दिए थे कि एडवर्टाइजमेंट पहले कहाँ पे चलती थी, जहाँ पे ह्यूमन की ट्रैफिक ज़्यादा रहेगी, जहाँ पे लोग ज़्यादा देखेंगे वहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा पहले क्या कहाँ पे चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती थी, एकदम पुराने अगर हम लोग बात करें एडवर्टीजमेंट कहाँ पे होती थी पता है? अगर क्रिकेट का मैच है तो ग्राउंड पे देखने को मिलता था, वो तो आज भी होता है, बट आपको बता रहा हूँ पहले फ़ोन टीवी इतना हुआ नहीं करता था, तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ जाती थी, तो वहाँ पे बैनर्स देखने को मिलते थे, एडवर्टीजमेंट जोरों शोरों से चलती थी, ठीक है। फिर बाद में टीवी आ गया तो टीवी के ऊपर एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि आज भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। एपिसोड रहता है 1 घंटे का, आधे घंटे का, उसके बीच में एड्स रहते हैं कि नहीं, ठीक है। और बाद में अभी क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन के ऊपर सारी दुनिया शिफ्ट हो गई है, तो एडवर्टीजमेंट एजेंसियाँ हम लोगों को मोबाइल फ़ोन के ऊपर अभी शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इस चीज़ के चलते एफएल इंडिया जैसे जो कंपनियां हैं, इनका बिजनेस काफ़ी अच्छी तरीके से चलते हुए देखने को मिल चुका है। एफएल इंडिया और भी बहुत सारे बिजनेसेस करती है, बट इससे रिलेटेड इनको काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होते हुए देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी अगर मोबाइल फ़ोन के ऊपर कोई भी यूट्यूब ओपन कर लो, या फिर इंस्टाग्राम ओपन कर लो, या फिर आप फेसबुक ओपन कर लो, ठीक है, आप कोई वेबसाइट ओपन कर लो, आपको कुछ ना कुछ तो एड्स देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इन कंपनीज़ का ही वो काम होता है कि एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड चीज़ों को डिस्प्ले करना, और इनका काम क्या होता है कि आइडेंटिफाई करना कि कस्टमर कौन सा है, और जो एडवर्टाइज़र होता है कि कौन से कस्टमर को मतलब टारगेट करना चाहते हैं उसको। जैसे मैंने इसका बहुत बार एग्जांपल दिया है कि अगर आपको गिटार चाहिए, ठीक है, अगर आप गिटार मतलब म्यूज़िक के बहुत शौकीन हो, आप गिटार चेक करते रहते हो, सो इस कंपनी के पास डेटा होगा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास गिटार से रिलेटेड वो रुचि रखते करके, तो वो प्रॉपरली उन्हीं लोगों के पास वो गिटार से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट लेकर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो चेक भी कर लेना, गूगल के ऊपर जाके आप गिटार चेक कर लो, चीपेस्ट गिटार कितना है, अंडर 10,000 गिटार, अंडर 25,000 गिटार, एंड उसके बाद आप देख लेना सडनली आप लोगों को इंटरनेट के ऊपर आप जिधर भी जाओगे आपको गिटार से रिलेटेड सजेशन आना स्टार्ट होते हैं। ऐसा कैसा, ये मैजिक कैसा? तो इस प्रकार की जो कंपनियाँ होती है इसके पीछे इन्हीं का हाथ होता है, ठीक है। वो प्रॉपरली टारगेट करेंगी, ठीक है। आप गिटार सर्च कर रहे हो एंड अगर आप लोगों को कुछ और ही एडवर्टीजमेंट अगर दिखाया जा रहा है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, आप उसको स्किप कर दोगे, ठीक है, समझ रहे हो? तो इस प्रकार की काम ये कंपनी हम लोग को करते हुए देखने को मिल जाते हैं। आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो, रिकमेंडेशन कोई नहीं होता है। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, 1700 करोड़ के रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग 0, शॉर्ट टर्म बोरिंग 0 यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे क्या है, 55% प्रमोटर है, एफआईएस 15, डीएस 16, पब्लिक की बात करें तो 13.25% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें जेएफएस, जियो फाइनेंस सर्विसेज डिजिटली, ये भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। पूरा बिजनेस अभी आप सभी लोगों को पता ही है। 30 मई को जियो फाइनेंस ने क्या किया था, बीटा वर्जन लॉन्च किया था जियो फाइनेंस के ऐप का, ठीक है, जिसमें आप लोगों को यूपीआई, डिजिटल बैंकिंग, लोन, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अभी ये सारी चीज़ें पहले फिजिकल फॉर्म में हुआ करती थी, ठीक है। लोन की बात कर ले, म्यूचुअल फंड की भी बात कर ले, ठीक है, बैंकिंग की भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अभी बैंक में तो मैं कब कौन से ज़माने में गया होऊंगा मुझे भी याद नहीं, ठीक है। सब कुछ फ़ोन पे होता है, ठीक है। मतलब क्या, टेक्नोलॉजी के वजह से इन कंपनीज़ के बिजनेसेस भी ग्रो होते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो जेएफएस जैसी कंपनी आप जरूर स्टडी कर सकते हैं। इनके बाकी के बिजनेसेस तो आपको पता ही है, ये ओपन कर ही रहे हैं। जियो फाइनेंस लिमिटेड है, इंश्योरेंस ब्रोकिंग का भी बिजनेस रहेगा, पेमेंट सोल्यूशन का बिजनेस यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। पेमेंट बैंक का बिजनेस है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, 2.25 लाख करोड़ की कंपनी है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम लोग बहुत बार कवर कर चुके हैं। एंड अगेन मैं रिमाइंडर देना चाहूँगा, ये स्टडी पर्पस के लिए मैं कवर कर रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। डेली 4-5 वीडियो आते हैं भाई, ठीक है। आपको अगर सीखना है मार्केट तो इसके लिए रोज़ वीडियोज़ यहाँ पे आते रहते हैं। सो
अभी जो नेक्स्ट कंपनी दोस्तों, इससे रिलेटेड थोड़ा अलर्ट भी देना चाहूँगा। अलर्ट मतलब क्या कि इसमें एक चीज़ हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी, वरना अगर देखा गया तो जितना डिजिटली ट्रांजेक्शन और जो एनवायरनमेंट बढ़ते जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, इस कंपनी को भी फायदा मिलेगा, जिसका नाम है रूट मोबाइल। यस, रूट मोबाइल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे, एकदम भागा फिर नीचे आया और उसके बाद एकदम कंसोलिडेट ही हो गया। ठीक है, ना तो भाग रहा है ना तो गिर रहा है, ऐसा क्या हो गया? तो इसमें एक हादसा हुआ था, वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ठीक है, बट सबसे पहले आप देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व्स 1000 करोड़ के, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो देखने को आप मिल रही। कंपनी का बिजनेस देख लेना, ये आप लोगों को रूट मोबाइल लिमिटेड इज अ क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आप लोगों को OTT प्लेयर्स में देखने को मिल जाएगी। देन MNOs की बात करें, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स रहेंगे, उनके साथ इनका हम लोग को डील देखने को मिल जाता है। अलग अलग आप लोगों को मैसेजेस आते हैं, वॉइस आते हैं, ईमेल आते हैं, SMS फिल्टरिंग जैसे सॉल्यूशंस बिजनेस से ये प्रोवाइड करने की काम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को इनका योगदान देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन दोस्तों अगर आप देखोगे कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, सो अभी क्या हो गया, ये कंपनी फिलहाल तो रुकी हुई क्यों है? पहले इस कंपनी के प्रमोटर अलग थे, गुप्ता के कंट्रोल में हम लोग को एक कंपनी देखने को मिलती थी। प्रमोटर अगर आप देखोगे यहाँ पे गुप्ता फैमिली, ठीक है, ये देखो इनके पास हम लोग को स्टेक देखने को यहाँ पे मिलते थे। और बाद में गुप्ता फैमिली अभी आप देख सकते हैं 0-0 हो चुके हैं। 0-0 मतलब उन्होंने ये कंपनी यहाँ पे बेच दी है। एंड दोस्तों नए प्रमोटर आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रॉक्सिमस ओपल, ये हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड फिलहाल होल्डिंग देखिए कितनी हो चुकी है, 83। ऑब्वियसली 83 होल्ड नहीं कर सकते, इनको 75 का रेंज मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या है, इन पूरे कंपनी ही बदल गई मतलब पहले अगर ओनरशिप गुप्ता फैमिली के पास थी वो तो निकल गए, ठीक है, बट खरीदने वाले ऑप्टिमस हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल गए। तो एक नए प्रमोटर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, अभी वो कंपनी को कैसे चलाएंगे नहीं चलाएंगे वो एक देखने वाली यहाँ पे बात रहेगी। तो एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे, यहाँ पे शायद से शुरुआत में भी लिखा हुआ था, यस, रूट मोबाइल बिकम अ पार्ट ऑफ अ प्रॉक्सिमस ग्रुप इन May 24। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इसको खरीदा था। तो ये देखने वाली बात है, इनके आगे का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा। ग्लोबल लेवल पे इस कंपनी का प्रेजेंस है भाई। ठीक है, तो इसलिए देखने वाली बात रहेगी कि आगे कैसे परफॉर्मेंस करते हैं कैसे। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक ऐसी कंपनी जिसने काफ़ी लोगों को डिसअपॉइंट किया है, पर्सनली मुझे भी डिसअपॉइंट किया है, और वो है दोस्तों क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी। अभी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड अगर देखा गया, नंबर 1 क्रेडिट कार्ड HDFC बैंक का आता है, बट HDFC बैंक के जो क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी शेयर बाजार में अलग से तो लिस्टेड है नहीं। सेकंड नंबर पे आते हैं SBI का क्रेडिट कार्ड, एंड उसकी कंपनी लिस्टेड है जिसका नाम है SBI कार्ड। यस, बट SBI कार्ड के परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी तक कोई खास परफॉर्मेंस इसने नहीं दिखाया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, क्योंकि अगर देखा गया डिजिटल ट्रांजैक्शन में क्रेडिट कार्ड का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, बट अभी तक कंपनी ने उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दिखा है। रिटर्न्स के मामले में 70 से 74 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप वाली ये बड़ी कंपनी देखने को मिल जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो 68% प्रमोटर, FIS DIS की बात कर ले 24-25% इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक, 6.25% के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं ये कंपनी इतनी कोई खराब नहीं है, कंपनी के रिजल्ट भी ओके देखने को मिल जाते हैं, बट अभी भी ये कंपनी यहाँ पे प्रतीक्षा कर रही है। ठीक है, जोरदार के तेजी के हिसाब से। ठीक है, तो देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है करके। ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक रफली 3-4 बिजनेस के एग्जाम्पल देके आइडिया यहाँ पे दिया। ऑब्वियसली ये सिर्फ इतने ही बिजनेसेस नहीं है, डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ने के चलते काफ़ी सारे बिजनेस, अभी जोमेटो का भी बिजनेस पूरा इसी से ही चलता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, मैं लिस्टेड स्पेस की बात कर रहा हूँ, जोमेटो हो, ब्लिंकिट हो, इसी में ही आ जाते हैं। सो आप भी चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो कि डिजिटली ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो इस चीज़ के चलते और कौन कौन से ऐसे बिजनेस है जिनको स्पेसिफिकली खास फोकस से मतलब यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। वरना बेनिफिट तो ऐसे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर किसी को यहाँ पे मिल रहा है, ट्रेंड को भी मिल रहा है। ठीक है, सो आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।